नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस का? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करते हैं तो एक रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है पर यूनिट एरिया, उसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं। और इसी के बारे में हम सीखेंगे कि किस प्रकार की होती है। सो लेट अस स्टार्ट। तो वी हैव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम कह सकते हैं एज रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी। इसे हम ऐसे नोट करते हैं और इसे हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। हमने अभी आपको बताया जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स एक दूसरे से इक्वल होती हैं, इसीलिए हम स्ट्रेस को ये भी कह सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां पर स्ट्रेस इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। इस टर्म में भी हम इसे दिखा सकते हैं। जो डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, स्ट्रेस होता है, उसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पास्कल होती है। नेक्स्ट इज डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की डायमेंशन होती है वो एम एल टी माइनस टू फोर्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन L2 का होल स्क्वायर। तो क्या बना एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये हमारा डायमेंशन बनता है स्ट्रेस का। जो हमारा स्ट्रेस होता है वो दो प्रकार का होता है। स्ट्रेस इज गोइंग टू बी टू टाइप। तो हाउ मेनी टाइप स्ट्रेस वी आर गोइंग टू हैव? स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप। स्ट्रेस इज ऑफ टू टाइप। जो हमारा स्ट्रेस होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। फर्स्ट वन टाइप जो है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो तीन प्रकार का होता है। वो तीन प्रकार हमारे इस प्रकार से हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस
वो स्ट्रेस होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसकी वजह से उसकी शेप और साइज में इंक्रीमेंट देखने को मिले। अगर एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी पर और उसके एक्ट करने से उसके शेप और साइज में एक्सटेंशन देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे इट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस if the if there is extension or increase in the shape and size in shape and size of the body on applying on applying stress। तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेस लगा उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। किस प्रकार से? अगर हमारे पास ये कुछ बॉडी थी लेंथ एल की, हमने यहाँ पर फोर्स लगाई, वी अप्लाई फोर्स ऑन इट, तो फोर्स लगाने से इसके शेप में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेंथ एल थी, इधर से डेल एल बढ़ा और इधर से भी डेल एल इक्वल इक्वल इंक्रीमेंट देखने को मिला। फोर्स लगाने से हमें इसकी बॉडी में एक्सटेंशन देखने को मिला। वी आर गोइंग टू सी एक्सटेंशन विद इन द बॉडी। इस तरह के स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस वी आर गोइंग टू हैव इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरी टाइप का जो स्ट्रेस होता है वो हमारे पास होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है? A type of stress, a type of stress in which there is decrease in the shape and size of the body on applying अगर स्ट्रेस अप्लाइड होता है किसी बॉडी पर और उस स्ट्रेस के अप्लाई होने से बॉडी के शेप और साइज में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेस लगता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। जिस प्रकार से अगर हमारी कोई बॉडी है, ये अगर वी हैव दैट, हमारे पास ये एक बॉडी है, इस तरीके से एक बॉडी है हमारे पास, हमने इस पर फोर्स, यहाँ से फोर्स लगाई और एक फोर्स हमने यहाँ से लगाई, और दोनों तरफ से फोर्स लगाने से इसका जो शेप था वो पहले के मुकाबले शेप और साइज में कमी आ गई। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सिलेंडर था, इसकी लेंथ जो थी लगभग एल थी, लेकिन डिक्रीमेंट होने के बाद इसकी लेंथ डेल एल रह गई। तो इस तरह के स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। वन मोर थिंग, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहते हैं। सो हम कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, compressive stress, both are called दोनों को टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है? ऐसा स्ट्रेस जिसमें कि बिना शेप और साइज को चेंज किए हम किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेस लगता है उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। सो वी हैव चेंज इन stress that take change in shape and size, takes change in volume without take change in shape and size of a body। किसी बॉडी की शेप और साइज में बिना चेंज लाए अगर उसके वॉल्यूम में कोई स्ट्रेस चेंज ला रहा है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। सच स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जैसे कि हमारे पास ये एक बॉडी थी, डेड बॉडी, एंड यहाँ से एक स्ट्रेस महसूस हुआ, जिस स्ट्रेस की वजह से इसका वॉल्यूम V था। V वॉल्यूम में से ये जो वॉल्यूम इसका यहाँ से dV वॉल्यूम है वो कम हो गया, तो V माइनस dV वॉल्यूम इसके अंदर हमें देखने को मिला। तो देयर डिक्रीमेंट ऑन द वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग द स्ट्रेस ऑन इट। हमने ये स्ट्रेस जो लगाया इस पे, आमतौर पे ये लिक्विड के अंदर जब हम ले जाते हैं किसी बॉडी को, उस कंडीशन में हमें ऐसा स्ट्रेस देखने को मिलता है। सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज गोइंग टू ऑकर व्हेन द बॉडी इज इन पुट इन विद इन अ लिक्विड। लिक्विड जो होती हैं चारों तरफ से स्ट्रेस लगाने में कैपेबल होती हैं, और लिक्विड चारों तरफ से स्ट्रेस लगा फोर्स लगाती हैं, और वो फोर्स लगा के उसके शेप और साइज में डिक्रीमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस वी आर गोइंग टू हैव इज द shearing स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। Next type of stress we have tangential shearing stress. Next type of stress, tangential और shearing stress। तो ये कौन सा स्ट्रेस होता है? हाँ, तो हम इसे कह सकते हैं ये वो स्ट्रेस होता है जिसमें कि हम शेप और साइज में चेंज ले आते हैं बिना उसके वॉल्यूम में चेंज लाए। नो उल्टा बोल गए हम, बिना हाँ, तो शेयरिंग स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है जिसमें कि हम शेप और साइज में चेंज लेके आ जाते हैं बिना उसके वॉल्यूम में चेंज लेकर के आए। तो भी हम कह सकते हैं हाँ, स्ट्रेस दैट टेक चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज विदाउट टेक चेंज इन
इन वॉल्यूम, बिना वॉल्यूम में चेंज लाए अगर हम शेप और साइज में चेंज ला पा रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक बॉक्स स्क्वायर था, स्क्वायर पर हमने टेंजेंशियल फोर्स इस प्रकार से लगाई और टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर उसकी एक डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यूं, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में हमने उसके शेप और साइज में चेंज कर दिया, लेकिन हमारा फिक्स्ड है। ये वाला साइड, हम नीचे वाली ABCD जो है हमारा फिक्स्ड है। यहाँ से फोर्स लगाने से इसके अंदर इस तरीके से टेंजेंशियल चेंज आया। तो इस प्रकार के फोर्स को, जो कि टेंजेंशियल लगाने से उसकी शेप और साइज में तो चेंज आ जाता है, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। इस प्रकार के स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, और इसे हम कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है बराबर होता है टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया के बराबर हमें वैल्यू देता है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ स्ट्रेस के प्रकार होते हैं। तो आज हमने सीखा स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, और रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो बराबर होती है डिफॉर्मिंग फोर्स के, इसलिए हम स्ट्रेस को डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। इसकी SI यूनिट पास्कल होती है, डायमेंशन M L-T-2 होते हैं, और ये एक स्केल क्वांटिटी होता है। ये दो प्रकार का होता है मेनली, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस तीन प्रकार का होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर एक्सटेंशन हो रहा है किसी बॉडी के शेप में साइज में, या इंक्रीज हो रही है बॉडी का शेप में साइज, तो ऐसी कंडीशन में टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। वहीं और शेप में डिक्रीज हो रहा है स्ट्रेस करने पर तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। वहीं वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, शेप और साइज में कुछ चेंज नहीं आता तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। एंड वहीं टेंजेंशियल स्ट्रेस शेप और साइज में चेंज आ रहा है बिना वॉल्यूम में चेंज लाए, तो ऐसे स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये हमारे कुछ स्ट्रेस के प्रकार थे। नोट डाउन।